ठीक है, तो देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको समझिए। ट्रायल बैलेंस आपको याद है किस तरह से बनता है, उसमें क्या क्या चीज नजर आती है ट्रायल बैलेंस बनाने से, आप बताइए। एक तो नाम, ट्रायल बैलेंस में सर नाम नजर आता है, देखिए मैं बता रहा हूँ, अकाउंट के नाम होते हैं हाँ सर और साथ जी में सर उनका बैलेंस होता है, बैलेंस या तो डेबिट वाला या क्रेडिट वाला। जी सर उसी को देख करके हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। याद कीजिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट जो बनाते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस को देख के बनाते हाँ हाँ हैं। और सर ये हाँ हाँ और ये जो जी ट्रायल सर बैलेंस बनाया जाता है, ये कौन सी स्टेज है, समराइजिंग वाली। जी सर सबसे पहले होता है रिकॉर्डिंग, याद कीजिए, सबसे पहला जी डेफिनेशन जो था, सर पहले हम लोग रिकॉर्डिंग जी करते हैं, फिर उसके बाद उसको जी सर क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन तो वो लेजर में होता है। जी सर लेजर में तरह तरह के बहुत सारे अकाउंट बनाए जाते हैं, उसमें जो बैलेंस सीडी निकलता है लास्ट में, जो हम लोग एड लेस करके बैलेंस सीडी निकालते हैं। जी सर ठीक उसको है, फिर ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। हाँ, जी उसी सर को अपने ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। अगर डेबिट तरफ बैलेंस सीडी निकला है तो क्रेडिट में लिखते हैं, क्रेडिट तरफ निकला है तो डेबिट में लिखते हैं। जी याद कीजिए, बताया था मैंने, जी सर हाँ हाँ है ना। तो बस वही ट्रायल बैलेंस। मान लीजिए आपने क्या है, सब रिकॉर्डिंग आपने कर ली, क्लासिफाइंग आपने कर ली, ट्रायल बैलेंस भी आपने बना दिया, जी सर लेकिन ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। जी सर मतलब दोनों तरफ का टोटल जो है, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, वो मैच नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है। जी हाँ मतलब हाँ ये कोई जरूरी नहीं है, आप ये समझ लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि मैच नहीं होगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टेक है फिर भी मैच हो जा रहा है। जी सर जैसे मैं आपको बताता हूँ, चलिए सुनिए। जैसे किसी, मान लीजिए मोहन नाम के आदमी ने आपको पैसा दिया, जी सर आप एंट्री क्या करेंगे बताइए, जर्नल एंट्री क्या होगी बताइए। मोहन कैश टू मोहन। तो आपने मान लीजिए आपको पैसा मिला मोहन से, तो आपको करना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ठीक है। जी सर हाँ सर आपने गलती से मोहन की जगह सोहन कर दिया आपने, मोहन तब भी सोहन मिल नाम, जाएगा लेजर टू कैश। हाँ, हाँ हाँ आपने कर दिया कैश टू सोहन। तो आप सोचिए, जी इससे क्या आपके आपके ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क पड़ेगा क्या? ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है, नहीं नहीं फर्क नहीं करेगा तो फर्क। मतलब होगा क्या कि मोहन का कम हो जाएगा लेकिन सोहन का बढ़ जाएगा ना, तो आपका तो टैली हाँ होगा हाँ तो ट्रायल बैलेंस। फिर से सोहन टू मोहन करना पड़ेगा। हाँ बस, लेकिन ट्रायल बैलेंस आपका मैच होगा कि नहीं, आप ये सोचिए। हाँ हो जाएगा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा सर। ट्रायल मैच, तो इसमें होगा क्या कि एक आदमी के अकाउंट में 500 कम आ गया, दूसरे के में ज्यादा हो गया, तो आपका टोटल में तो फर्क पड़ेगा नहीं ट्रायल बैलेंस में। जी जी सर जी सर ठीक है, तो मतलब जी ऐसा सर ऐसा हो सकता है। मैं आपको देखिए कंसेप्ट की बात बता रहा हूँ कि ट्रायल जी सर बैलेंस अगर मैच हो गया है तो भी हो सकता है कि कोई मिस्टेक आपकी रह गई हो, बिल्कुल सर हाँ हाँ और अगर मैच नहीं हो रहा है तब तो पक्का कुछ ना कुछ मिस्टेक है। जी सर ठीक है, तो अभी हम लोग हाँ सर देखेंगे, अभी अपने ये जो पढ़ रहे हैं सस्पेंस अकाउंट, इसको आप समझिए। जी कई बार क्या होता जी है, सर आपने बनाया, सब कुछ कर दिया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करके आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है। जी सर मैच नहीं होगा तो क्या होगा, या तो सोचिए आप डेबिट में कम होगा या क्रेडिट में कम होगा टोटल। जी हाँ सर क्या करते हैं कि उसको मैच कर देते हैं, जबरदस्ती मैच कर देते हैं। तो मैं बोल रहा था कि अगर मान लीजिए आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है तो उसको जबरदस्ती मैच कराया जाता है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस में क्या है ना, ट्रायल बैलेंस में जिधर भी कम होता है, मान लीजिए ट्रायल बैलेंस आपका मिला नहीं, जी टोटल कम है, तो हाँ हाँ उस तरफ क्या है, सस्पेंस अकाउंट नाम से लिख दिया जाता है। सस्पेंस अकाउंट लिख करके उतना अमाउंट हम लोग लिख देते हैं। जी ठीक है, जिसमें डेबिट में कम होगा तो डेबिट में, क्रेडिट में कम होगा तो क्रेडिट में। हाँ बस, तो मैच हो जाएगा फिर वो ट्रायल बैलेंस। हाँ सर हाँ, लेकिन फिर क्या रेक्टिफिकेशन के समय क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए उसमें फिर रेक्टिफिकेशन करते टाइम आपका एंट्री में सस्पेंस अकाउंट घुस जाएगा। ठीक है, जी सर वैसे ये सस्पेंस हाँ सर अकाउंट, वैसे ये जो सस्पेंस अकाउंट होता है टेम्परेरी अकाउंट होता है। बाद में जब आपको
मिस्टेक वगैरह पता चल जाएगी ना, जी सर। तो ये गायब हो जाता है, ये अकाउंट अपने आप ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। आपका देखिए उसमें वही लिखा हुआ है, जी सर। जी सर। आपने जो अभी पढ़ा था, ये देखिए। हाँ सर, वही चीज है सर। ठीक है, कि डिफरेंस को हम लोग सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, और तीसरा लाइन में देखिए लिखा है कि ये जो सस्पेंस अकाउंट है विल ऑटोमेटिकली बी नील और क्लोज्ड। जी सर। मतलब जब आप मिस्टेक को खोज लेंगे, आपको पता चल जाएगा, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा ये सस्पेंस अकाउंट। जी सर। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे करते हाँ हैं, सर। देखिए अब इसमें कैसे हम लोग ठीक कैसे करेंगे, ये देखिए। तो पहले एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, देखिए यहाँ बोलता है सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹1000। जी सर। सेल्स डे बुक याद कीजिए, सेल्स बुक आपको पढ़ाया गया है हाँ सर। कुछ, सेल्स बुक, बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। जी सर। जी सर। तो उसमें क्या होता है याद कीजिए, उसमें हम लोग लिखते हैं उसके टोटल को, उसकी पोस्टिंग कैसे होती है। जी चलिए एक बार मैं निकालता हूँ, वो चैप्टर निकाल रहा हूँ, ठीक है, परचेज बुक वाला। जी सर। तो उसको याद नहीं आएगा तो फिर ये रेक्टिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे। ये जो डे बुक होती है ना, परचेज बुक, सेल्स बुक, जी इसमें सर। इसमें डेबिट और क्रेडिट दो साइड नहीं होती है, ये इस डिजाइन की होती है। देखिए जैसे सबसे पहले परचेज बुक में क्या दिया हुआ है, टॉप में पढ़िए आप। परचेज बुक में नेम ऑफ द सप्लायर एंड डिटेल्स ऑफ गुड्स परचेज। तो सबसे पहला क्या दिया है, नेम ऑफ मैजेस्टिक अप्लायंसेज ठीक है। 20 tablets at the rupees 512% trade discount। हाँ तो देखिए इससे मैजेस्टिक एप्लियंसेस से खरीदा गया सामान, खरीदा जी गया सर। टोटल, टोटल कितने का, तो 8,800 साइड में देखिए नजर आ रहा है अमाउंट। जी सर। 8,800 कैसे आया सोचिए, तो 20 टेबल का 500 रुपया के हिसाब से हो जाएगा 10,000, 12% डिस्काउंट कर दिया तो सर। 1,200 रुपया 8,800। डिस्काउंट उसमें, तो 8,800 रुपया ठीक लिखा है इसने। जी सर। चलिए अब आप यहाँ भी ये सोचिए कि जब इसको लिखा जाए जी, ये तो परचेज डे बुक हुई ना, इसको पोस्टिंग करेगा जी कि नहीं लेजर में, लेजर में क्लासिफिकेशन। जी सर। तो आप चलिए सोच के बताइए किस तरफ क्या लिखा जाएगा, किस अकाउंट में क्या लिखेंगे हम लोग, किस तरफ वो लिखेंगे। परचेज अकाउंट में चला जाएगा सर ये। परचेज अकाउंट में क्या जाएगा, परचेज। कौन सा फिगर, इस परचेज बुक को परचेज देख, अकाउंट में अभी। परचेज बुक को देख के बताइए कौन सा फिगर जाएगा परचेज अकाउंट में और किस तरफ। जी सर। क्रेडिट साइड में जाएगा 8,800 बाय मैजेस्टिक अप्लायंसेज करके। नहीं गलत बोला आपने, परचेज। सोचिए नहीं नहीं इसमें। सॉरी सर, परचेज टू मतलब डेबिट साइड में जाएगा टू मैजेस्टिक अप्लायंसेज करके 8,800। हाँ 8,800। जी सर। जी सर। जी सर। नहीं लेकिन नहीं जाता है ऐसा, ऐसा नहीं होता है। देखिए अच्छा अच्छा। परचेज अकाउंट में क्या होता है, टोटल को डाला जाता है, टोटल ये जो 19,000 नजर आ रहा है ना आपको, हाँ उसको डाल देंगे सर। जी उसको डाला जाता है, क्योंकि परचेज तो क्या बहुत पार्टी रहेगी, 50 तो पार्टी है, हाँ 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 सर। तो सबका अलग अलग अपने नहीं लिखते हैं डिटेल जी सर। आपको। मतलब उसे परचेज अकाउंट में बस खाली टोटल, मंथली टोटल करके लिख दिया जाता है, आप ये बात को समझिए। जी सर। जी सर। टू ठीक है, परचेज कर देंगे। हाँ सर। मतलब टू परचेज डे बुक बोल करके लिख देंगे। जैसे ये जो 19,000 जी। रुपया है, इसको अपने, ये जी परचेज, सर। परचेज डे बुक है, ये परचेज अकाउंट नहीं है, क्योंकि अकाउंट में तो डेबिट क्रेडिट साइड होता है। जी सर। जी सर। हाँ तो हाँ। परचेज अकाउंट में आप इस टोटल को लिख दीजिएगा 19,000 को, और इस तरफ डेबिट जी तरफ। सर। जी सर। और बाकी ये जो पार्टीज है, मेजेस्टिक एप्लियंसेस, फिर उसके नीचे मेट्रो चेयर्स, उसके नीचे मॉडर्न फर्नीचर, ये सब के अलग अलग अकाउंट रहेगा तीनों में क्रेडिट में आप हाँ। लिखिएगा इनका, इसका क्रेडिट में, मेजेस्टिक एप्लियंसेस का क्रेडिट में 8,800, जी सर। और मेट्रो चेयर में हाँ क्रेडिट में 9,000, इसमें क्रेडिट में 1,200 रुपया, जी। इस तरह से। ठीक जी है, सर। ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं जी आपको, सर। नहीं तो उधर आपको दिक्कत आएगी।
इसको याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो उधर आपको उधर रेक्टिफिकेशन करने में आपको दिक्कत आएगी। चलिए उसी तरह से आप देखिए इसको, सेल्स डे बुक को देखिए, सेल्स डे बुक, ठीक है। जी सर। तो इसका आप बताइए किस तरफ क्या लिखा जाएगा, लेजर में जब पोस्टिंग करेंगे कैसे करेंगे? सेल्स डे बुक का ना सर, हाँ सेल्स बुक का। उसमें टू बाय सेल बुक कर देंगे सर क्रेडिट साइड में। कौन से अकाउंट में? सेल अकाउंट में सर, सेल बाय सेल कर देंगे, बाय सेल डे बुक को क्रेडिट में ले जाके और टोटल अमाउंट को कर दे, लिख देंगे सर। चलिए क्रेडिट एकदम साइड बढ़िया, एकदम बढ़िया, करेक्ट है। और पार्टीज के अकाउंट में? पार्टी के अकाउंट में जो है ये इधर क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट में चला जाएगा सर पार्टी। हाँ तो डेबिट में आएगा, सब पार्टी के अकाउंट में डेबिट में आएगा, जी ठीक है। जी जी सर। चलिए तो ये चीज याद रखिएगा, उल्टा होता है परचेज, परचेज डे बुक से पोस्टिंग जो होती है सेल्स डे बुक में उल्टा होता है। जी सर। जी सर। चलिए ठीक, वैसे ही परचेज रिटर्न में क्या होगा, जैसे ये तो परचेज बुक था, अगर परचेज रिटर्न होगा तो? जी सर, जो सेल सेल में होगा वो परचेज रिटर्न हो जाएगा सर। हाँ तो इसका उल्टा हो जाएगा, परचेज डे बुक का उल्टा, परचेज रिटर्न वाली डे बुक रहेगी ना, जी सर। तो परचेज का उल्टा हो गया ना। आप सोचिए हाँ सर। परचेज करना और परचेज रिटर्न करना दोनों उल्टी बातें हैं दोनों। बिल्कुल सर, हाँ हाँ। वैसे ही सेल्स रिटर्न जो रहेगा, तो सेल में जो आप बोल रहे हैं उसका उल्टा कीजिएगा, जी सर। ठीक है। हाँ सर, हाँ। हाँ तो बस ये रिवाइज कराना जरूरी था, अभी फिर वापस मैं 71 पेज में आ रहा हूँ, ठीक है। जी सर। जी सर। ये जो था देखिए, अभी आप सोचिएगा थोड़ा, सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय 1000, मिस्टेक क्या जी हुई है? सर। सेल्स डे बुक का टोटल, मतलब अंदर में जो पार्टी जी लोग था हम सर। लोगों ने लिखा उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, जी सर। साइड में जो टोटल किया गया है वो गलती मिस्टेक से उसमें ज्यादा हो गया। ज्यादा टोटल किया। अब आप सोचिए कि इस गलती जी, की वजह से किस अकाउंट में मिस्टेक आ गई होगी? वो सर क्रेडिट में ज्यादा हो गया होगा ना सर, बाय में जाते हैं तो क्रेडिट में 1000 ज्यादा हो गया, तो इधर डेबिट कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। किस अकाउंट में, किस अकाउंट में? सेल अकाउंट के क्रेडिट में। चलिए ठीक है, सेल अकाउंट के क्रेडिट में ज्यादा हो गया 1000, और किस अकाउंट में मिस्टेक हुई? सेल अकाउंट में ही तो मिस्टेक हुआ सर। हाँ बस एक ही अकाउंट में मिस्टेक हुई है, एक ही अकाउंट। जी जी सर। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ जैसे ऊपर में देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहाँ भी बिफोर ट्रायल बैलेंस क्या हुआ था, बिफोर ट्रायल बैलेंस में एक अकाउंट में मिस्टेक था, देखिए परचेज अकाउंट में ओवरकास्ट बोला था, जी सर। तो वहां उसने क्या किया था, बस क्रेडिट में लिख दिया इसने, जी सर। मतलब कोई जर्नल एंट्री पास नहीं हुई थी। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कोई सस्पेंस बोल के आया नहीं था, जी सर। लेकिन नीचे देखिए उसी तरह की मिस्टेक है, यहाँ बोला था परचेज जी डे बुक ओवरकास्ट है, यहाँ पे बोल रहा था जी सेल्स डे बुक ओवरकास्ट है, जी सर। लेकिन यहाँ देखिए क्या सस्पेंस अकाउंट घुस गया, 1000 रुपया। जी सर। ये आपको अपने मन से लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक एक अकाउंट में अगर मिस्टेक होगी, एक अकाउंट में, तो आप ये समझ लीजिए जी सर। कि पक्का सस्पेंस अकाउंट उसमें आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट रेक्टिफिकेशन में, जी सर। ठीक है। ठीक है सर। तो सेल्स क्या है, ज्यादा लिख दिया गया था, क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया गया था, ओवरकास्ट हो गया था क्रेडिट साइड में सेल्स अकाउंट, तो उसको जी ठीक सर। करने के लिए हम लोगों ने डेबिट कर दिया, 1000 रुपया डेबिट कर दिया सेल्स अकाउंट। जी सर। और बाकी क्रेडिट भी करना जरूरी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद
ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जब आप रेक्टिफिकेशन करते हैं तो जर्नल एंट्री करना जरूरी है। बोलिए। ये पूछ रहा था मैं, जो हम जब ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे तो 1,000 का difference, उसको उस समय हम क्रेडिट कर दिए होंगे, इसलिए मतलब डेबिट कर दिए होंगे इसलिए क्रेडिट करना पड़ता है क्या? हाँ बस वही, एग्जैक्ट एग्जैक्ट वही चीज है, ठीक पकड़ा आपने। जी सर, जी सर। ठीक है, उसने पहले क्या है, डेबिट कर दिया होगा। हाँ, बैलेंस नहीं मैच किया होगा तो सस्पेंस अकाउंट से बैलेंस करते हैं, तो हाँ वो जो है डेबिट कर दिए होंगे, डेबिट करके हम बैलेंस किए होंगे। इस हाँ वजह से अभी जब पता चल गया तो सेल अकाउंट को डेबिट कर दिया और सस्पेंस को फिर क्रेडिट क्रेडिट करने कर। से वो नील हो जाएगा। हाँ बस यही बात है, जी सर। एग्जैक्टली यही बात है। मतलब जी आप यहाँ पे थोड़ा इसको सोचिए, देखो क्वेश्चन को देखिए आप, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट हो गया, जी सर। यानी सेल्स अकाउंट में इस टोटल, इसके टोटल को लिखा गया होगा, सेल्स डे बुक के टोटल को सेल्स अकाउंट में, जी सर। क्रेडिट तरफ लिखा गया होगा, जी सर। क्रेडिट में 1000 ज्यादा लिख दिया गया होगा ना। जी सर। जी सर। हाँ मतलब हाँ। ट्रायल बैलेंस में डेबिट में कम आया तो डेबिट में 1000 रुपया सस्पेंस अकाउंट लिख के मिला दिया गया होगा ट्रायल बैलेंस। जी सर। जी सर। हाँ हाँ। तो इसीलिए अभी क्या है, अभी हम लोगों ने सस्पेंस को, अब जब मिस्टेक पता चल गई तो सस्पेंस को हमने क्रेडिट कर दिया, तो सस्पेंस जी गायब हो जाएगा। जी सर। हाँ सर। तो समझ में आ गई ये बात। हाँ सर, समझ में आया। तो इसमें देखिए, ट्रायल बैलेंस के बाद जब हम लोग मिस्टेक को ठीक करते हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जी ये सर। है कि हम लोगों को सोचना पड़ता है कि ये आएगा कि नहीं आएगा सस्पेंस। जी सर। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया, इस एग्जाम्पल में देखिए आया, ठीक है। जी सर। तो क्यों आया, हाँ हाँ। क्योंकि एक अकाउंट में मिस्टेक था, एक अकाउंट में। जी सर। और अगर दो अकाउंट में मिस्टेक हो तो, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक, अब याद कीजिए, मोहन से हम लोगों को पैसा मिला तब नहीं 10,000 आएगा रुपया। सर, तब तो दोनों अकाउंट को बैलेंस कर देंगे सर। हाँ, जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि मोहन से आपको मिला 2,000 रुपया और आपने जी आपने सर। आपने गलती से सोहन को क्रेडिट कर दिया, तो वहां पे आएगा सस्पेंस? जी नहीं सर, सस्पेंस नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो दो अकाउंट में, अगर दो अकाउंट में मिस्टेक, जैसे फिर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जी सर। मोहन से आपको मिला 2,000 रुपया, ठीक है, जी सर। लेकिन आपने सोहन के अकाउंट में गलती से 1,500 रुपया लिख दिया आपने क्रेडिट में। जी सर। अब सोचिए, आप कॉपी में लिखिए, कॉपी पेन है आपके पास? हाँ सर। लिखिए, आप बोल रहा हूं मैं। जी सर। देखिए, पहला एंट्री आप लिखिए, करेक्ट एंट्री बोल के लिखिए, करेक्ट एंट्री। उसमें लिखिए जी कैश सर। अकाउंट डेबिट टू मोहन, जी सर। और इसमें 2,000 रुपया लिख दीजिए, 2,000। 2,000। अब जी लिखिए सर। रॉन्ग एंट्री। जी रॉन्ग सर। एंट्री, रॉन्ग एंट्री में लिखिए कैश अकाउंट डेबिट 2,000, कैश अकाउंट डेबिट 2,000। और टू लिखिए सोहन अकाउंट। जी सर। और टू सोहन में लिखिए, उसमें भी 2,000 लिखिए, उसके सामने भी 2,000। जी सर। तो ये तो क्या है, ये तो अपना एंट्री है ना, जर्नल एंट्री है ना ये तो। जी सर। जी सर। इसमें आपको क्या मिस्टेक नजर आ रही है? इसमें मोहन के बदले बस सोहन हो गया है, तो ठीक फिर है, सोहन टू मोहन कर देंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अभी क्या बोल रहा हूं आपको, सुनिए, कि जब इसको लेजर अकाउंट में लिखते टाइम, जब लेजर में अकाउंट में सोहन का अकाउंट में लिखते टाइम, जी सर।
क्रेडिट में गलती से लिख दिया गया 1500 रुपया, एंट्री गलत नहीं हुई है, जी सर। ठीक है। हाँ सर। तो अब रेक्टिफिकेशन कैसे होगा आप बताइए। अच्छा, सोहन के अकाउंट में तो वन साइडेड होगा ना सर, तब तो क्रेडिट में हो गया तो फिर से डेबिट कर देंगे उसको। नहीं, वन साइडेड नहीं है, दो जगह मिस्टेक है आपकी। एक तो मोहन को आपने किया नहीं क्रेडिट 2000, तो ये ऐसा कर सकते हैं क्या सर, सोहन टू मोहन कर देंगे 2000, और फिर मोहन सोहन वाले में एक वन साइडेड वाले में 500 अलग कर देंगे। नहीं, यहां अच्छा। रेक्टिफिकेशन कैसा हो गया सुनिए। सोहन, जी सर। गलती से सोहन क्रेडिट हो गया है, जी सर। कितना क्रेडिट हो गया गलती से, 1500। 1500। तो उसको आप कर दीजिए डेबिट 1500, सोहन को डेबिट कर दीजिए 1500, और ठीक है। मोहन को क्रेडिट 2000 कर देंगे। हाँ जी ठीक है। सर। और ये जो गैप है, ये तो अमाउंट मैच होना चाहिए ना जी। जर्नल एंट्री में। जी सर। तो गैप में क्या करेंगे आप, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे 500 रुपया। अच्छा अच्छा। जी सर। अभी समझ में सोहन को आया। 1500। हाँ, सोहन डेबिट हो जाएगा 1500, जी सर। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500। और टू टू मोहन मोहन, अकाउंट 2000। हाँ बस ये है। जी सर। मतलब मेरा बोलने का आप मतलब समझिए, देखिए वन साइडेड अगर मिस्टेक है, वन साइडेड, ठीक है, जी सर। तो जी सर। सस्पेंस अकाउंट पक्का आएगा। जी सर। लेकिन अगर दो अकाउंट में मिस्टेक है, दो में या तीन में अगर मिस्टेक है, तो सस्पेंस अकाउंट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जी सर। ठीक है। हाँ सर। ठीक। जी सर। जी सर। हाँ चलिए, अभी नीचे देख रहे हैं, देखिए ये डबल साइडेड एरर यहाँ पे देखिए बता रहा है, इफ आफ्टर ट्रायल बैलेंस, ये एग्जांपल को देखिए यहाँ पे, जी। इस एग्जांपल को देखिए यहाँ पे, जी सर। परचेज ए प्लांट रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 10,000 लिखा, देखिए। जी सर। नहीं नहीं, ये कौन सा आ गया, ये तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट आ गया, ये नहीं, ये आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस देख रहे हैं अपने, है ना। जी नहीं, सर। ये तो इसमें तो खाली बस ये एक ही तो दिया एग्जांपल, इसमें और दिया नहीं है समझाने के लिए, मैंने आपको समझा दिया आफ्टर होगा। प्रिपरेशन। जी सर। ये जो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है ना, इसमें देखिए कौन सा दिया, ये एग्जांपल इसने कौन सा दिया, सिंगल साइडेड एरर का एग्जांपल है, देखिए। जी सर। तो ये डबल साइडेड एरर का देखिए दिया नहीं है, जी सर। यहाँ क्या। डबल साइडेड में बोल दिया है सेम होगा, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और आफ्टर सेम होगा। हाँ नहीं, लेकिन ये गलत बोल रहा है, यही चीज मैंने आपको समझाई है अभी। जी सर। जी सर। हाँ हाँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल साइडेड एरर में दो जगह मिस्टेक है, तो सस्पेंस आ सकता है, जी सर। जबकि ऊपर में जो पढ़े थे हम लोग बिफोर ट्रायल बैलेंस में, उसमें सस्पेंस आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा सस्पेंस, जी सर। ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ इसको ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाली चीज, सेम एज मेथड जी ए सर। अबोव, इसको आप राउंड मार दीजिए, ये कंफ्यूज करेगा ना तो आपको। किसमें सर? ये जो सेम एज मेथड ए लिखा है जो, जी सर। जी ठीक सर, है। राउंड कर दिया सर। हाँ बस, हाँ सर।
ये जो यहाँ बोल रहा है ये गलत है, ये ठीक नहीं है ये। जी सर। चलिए अभी ये वाला जो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जी सर। ठीक है, इसको बता रहा हूँ, देखिए जी सर। अभी इसको बता रहा हूँ। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, डबल साइडेड एरर में क्या करेंगे। जी सर। नहीं तो ये जो यहाँ लिख रहा है ना, नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, इसको आप पढ़ेंगे ना, ये 1 2 3 पॉइंट को पढ़ेंगे ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे पूरा। जी सर। मैं सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, ठीक है। जी सर। मतलब जी सर। फाइनल अकाउंट के बाद, अगर आपको फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, मतलब इसका मतलब उस ईयर एंडिंग जो होता है, साल का जो आखिरी दिन होता है, उसके बाद आपको पता चलता है कोई मिस्टेक है सब, जी सर। तो उसको आप अगले अकाउंटिंग पीरियड में, नेक्स्ट ईयर में ठीक करेंगे ना उसको। फाइनल अकाउंट कब बनता है, साल के आखिरी दिन बनता है। जी सर। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बोलने का मतलब है कि अगले साल, नेक्स्ट ईयर में ठीक किया जा रहा है मिस्टेक को, जी सर। ठीक। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं हाँ कि सर। इसमें इसमें रेक्टिफिकेशन का जो तरीका है आफ्टर फाइनल अकाउंट में, वो पूरा सेम है किसके जी जैसा, सर। आफ्टर ट्रायल बैलेंस में जो होता है। जी सर। आफ्टर ट्रायल बैलेंस में जैसे ठीक करते हैं ना, सस्पेंस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जर्नल एंट्री होगी, ऐसे ऐसे अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वही सेम होगा पूरा, जी सर। ठीक है। बस एक फर्क है, एक सिंगल एक फर्क है, वो क्या फर्क है मैं बता रहा हूं, ठीक है। जी सर। कि नॉमिनल अकाउंट अगर जी इन्वॉल्व है सर। आपके रेक्टिफिकेशन में, आवाज आ रही है ना, जी सर। मतलब आप रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट में कैसे करेंगे, जैसे आफ्टर ट्रायल बैलेंस में था। जी सर। लेकिन अगर मान लीजिए आपका रेक्टिफिकेशन एंट्री में सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग, कोई भी नॉमिनल अकाउंट अगर घुस जाता है, किसी नॉमिनल अकाउंट में अगर मिस्टेक, हाँ सर। तो आप उस नॉमिनल अकाउंट को ठीक मत करना, उसकी जगह में आपको लिखना होगा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जी सर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जी सर। मतलब जैसे आफ्टर ट्रायल बैलेंस में रेक्टिफिकेशन करते हैं पूरा वैसे ही होगा। बस वो नॉमिनल के बदले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। हाँ यही बस ना? बस यही चीज है और कुछ नहीं है, बस इतना सा फर्क है बस, ठीक है। जी सर। चलिए जी अब सर। नीचे आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे, जी यहाँ सर। देखिए ये एक तो यहीं पे एग्जाम्पल है, परचेज ए प्लांट, ऊपर में 3 पॉइंट जो लिखा है ना, 3 पॉइंट, जी सर। इसको मत देखिएगा, ठीक है। सीधा हाँ इसको ठीक है देखिए, सर। सीधा इसको देखिए, देखिए क्या लिखा है, हाँ सर। परचेज ए प्लांट रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट फॉर ₹10,000, ठीक है। जी सर। मतलब इसने क्या कर दिया था, प्लांट खरीदा था, देखिए एसेट खरीदा गया है, लेकिन गलती से क्या कर दिया था, परचेज अकाउंट को डेबिट। जी सर। तो परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, जी सर। देखिए एक्चुअली मिस्टेक दो जगह हुआ है, देखिए जी एक परचेज जी अकाउंट, सर। और एक प्लांट में, प्लांट अकाउंट में। चीज आप ट्रायल बैलेंस के बाद आप ठीक कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट के बाद नहीं, ट्रायल बैलेंस के बाद, तो आप प्लांट को जी डेबिट कर सर। देंगे, परचेज को क्रेडिट। जी सर। लेकिन अगर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद आपको ये मिस्टेक पता चलता है, तब क्या होगा, वही प्लांट को डेबिट करेंगे और नॉमिनल अकाउंट है परचेज अकाउंट, इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कर हाँ, देंगे। बस। तो अभी समझ में आ गया, हाँ सर। हाँ चलिए। और सिंगल साइडेड एरर में क्या करेंगे, मान लीजिए वही फाइनल अकाउंट बनाने के बाद आपको पता चलता है एक तो अकाउंट में मिस्टेक है, तब
तो सस्पेंस फिर बनाएंगे, सस्पेंस अकाउंट। हाँ बस सस्पेंस घुस जाएगा। इसका एग्जाम्पल को, इसको इस एग्जाम्पल को देखिए, डिस्काउंट अलाउड वाज जी नॉट पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट, 500 रुपया। मतलब जी सर। हमने किसी को डिस्काउंट दिया था, मतलब लॉस एक्सपेंस है ये। जी सर। तो ये डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, जी सर। तो डेबिट नहीं किया गया था, ऐसे बोल रहे हैं। जी सर। डिस्काउंट अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई थी, मतलब डेबिट में नहीं लिखा गया था, तो डिस्काउंट जी अकाउंट गलत हो गया। एक अकाउंट में मिस्टेक है खाली, बस खाली डिस्काउंट अकाउंट में। जी। हाँ हाँ। तो आप उसको डिस्काउंट को डेबिट कर दीजिए। ये देखिए आफ्टर ट्रायल बैलेंस में क्या जी लिखा है, डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे, और टू क्या करें, सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे। हाँ हाँ, सस्पेंस क्योंकि बना लिए होंगे हम लोग ट्रायल बैलेंस में, इसलिए उसको हाँ क्रेडिट करके खत्म करेंगे। क्योंकि ये आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला स्टेज है। जी सर। जी सर। हाँ ठीक। लेकिन यही अगर, मेरी बात सुनिए, अगर यही फर्स्ट वाला स्टेज होता तो क्या करते, फर्स्ट वाला, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिफोर, तब तो सीधे डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देते हो जाता सर। बस मतलब जर्नल एंट्री पास नहीं होती। जी सर। जी सर। ठीक है, जी सर। मतलब तीनों में आप फर्क देखिए, तीनों में जी सर। मतलब मिस्टेक एक ही है कि डिस्काउंट अलाउड था, जी सर। डिस्काउंट अकाउंट में डेबिट में नहीं लिखा गया। जी सर। लेकिन हम लोग तीनों जगह देखिए अलग अलग ट्रीटमेंट है। जी सर। मतलब पहला वाला स्टेज में क्या करेंगे, डिस्काउंट में लिख देंगे डेबिट में, बस काम खत्म। जी सर। सेकंड वाला जी सर। स्टेज में ट्रायल बैलेंस के बाद अगर पता चला तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे और सस्पेंस को क्रेडिट। जी सर। और फाइनल अकाउंट बनाने के बाद अगर पता चला तो वही डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कर देंगे, टू बस यही, सस्पेंस करेंगे। बस यही बात है। ठीक है, जी सर। चलिए हाँ अब सर। आगे आपका ये सारी चीजें इसमें कंप्लीट हो गई, तीनों स्टेज की देखिए आपको मैंने समझा दिया। जी सर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है सस्पेंस का ट्रीटमेंट, याद रखना कि कहां पे सस्पेंस आएगा और कहां पे नहीं आएगा। जी सर। ठीक है, तो सस्पेंस कहां पे आएगा, पहला स्टेज में कभी भी सस्पेंस नहीं आएगा, फर्स्ट स्टेज में। जी। हाँ सर। सेकंड थर्ड में आएगा स्टेज सस्पेंस, जी सर। लेकिन क्या हमेशा आएगा, नहीं, हमेशा नहीं आएगा सर। देखिए एक अकाउंट में मिस्टेक है तो हमेशा आएगा। जी सर। अगर एक तो अकाउंट में मिस्टेक है तो जरूर आएगा सस्पेंस, और अगर जी दो सर। अकाउंट में मिस्टेक है तो आ भी सकता है, नहीं भी आ तो सकता है। आ भी सकता है, नहीं। हाँ बस, ठीक है, इतनी बात याद रखिए आप। ठीक है, जी। जी सर। जी सर। चलिए अब इसको देखिए, देख रहे हैं इस इलस्ट्रेशन को, इसको देखिए तीनों तरीके से किया है। देखिए 5 एग्जाम्पल है, 5 है ना, जी सर। उसको बुक को आप बंद कर दीजिए, बुक को, आपके पास जो बुक है उसको बंद कीजिए। जी सर। हाँ। अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक ठो, ठीक है। जी सर। सबसे फर्स्ट वाला देखिए, ये बोल रहा है यहाँ पे, बोलता है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट द एरर्स वेर डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। जी सर। तो चलिए सबसे पहला, परचेज प्लान 10,000 रॉन्गली पोस्टेड थ्रू परचेज अकाउंट। आप जी बताइए, सर। आप बताइएगा तीनों चीज, ठीक है। जी सर। हाँ जहां तो पे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल, हाँ बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में कर देंगे परचेज, क्योंकि ये क्रेडिट कर डेबिट कर दिया था तो क्रेडिट कर देंगे प्लांट टू सर। प्लांट अकाउंट टू परचेज अकाउंट, यही तो। परचेज।
हाँ जी चलिए सर। बढ़िया है, ये वाला करेक्ट हो गया। दूसरे वाले स्टेज में आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सेम है तो वो देंगे प्लांट टू परचेज दोनों में भी। मतलब सेम है। जी सर। चलिए ठीक है। तीसरा में तीसरे वाले में आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है, हाँ तो तीसरे में कर देंगे प्लांट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बस बढ़िया, ठीक जी है। सर। जी सर। ये घुस गया दिमाग में, घुस गया ये, ठीक है। हाँ जी सर। जी सर। मतलब आ गया जी दिमाग में। सर। चलिए वैसे ही सेकंड वाला चेक करें घुसा है कि नहीं। चलिए बोलिए, सेकंड वाला सेल्स डे बुक वाज कास्ट सॉर्ट बाय ₹1000। जी सर, तो सेल्स डे बुक को सेल अकाउंट में क्रेडिट में किए थे, तो हाँ इधर क्रेडिट में वो था तो शॉर्ट हो गया है, तो क्रेडिट में ही बढ़ाना होगा। क्रेडिट में कम हो गया तो क्रेडिट में बढ़ाना होगा। हाँ बस लिख दीजिएगा खाली बाय एरर बोल के। कैसे लिख देंगे? बाय एरर और जी सर, शॉर्ट अंडर क्रेडिट बढ़ा कास्टिंग, देंगे। अंडर कास्टिंग बोल के लिख देंगे। बाय एरर अंडर कास्टिंग सेल्स अकाउंट में लिख देंगे क्रेडिट में ₹1000, तो ठीक हो गया। जी सर। जी सर। चलिए अगर सेकेंड स्टेज है तो सेकेंड स्टेज है तो सस्पेंस टू सेल अकाउंट कर देंगे 1000। सस्पेंस चलिए अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। चलिए ये भी बढ़िया है। थर्ड स्टेज जी में सर। थर्ड थर्ड स्टेज में स्टेज में सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कर देंगे। चलिए ठीक है, आ गया है ना। जी हाँ चलिए सर। मैं दिखा दे रहा हूँ, नीचे आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जी सर। ये देखिए पहला वाला आपने ठीक बताया था। और प्लान टू परचेज, प्लान टू परचेज, प्लान टू प्रॉफिट। हाँ सर ठीक है सर। यही बोला था सेल्स आपने। अकाउंट विल बी क्रेडिट। जी सर ठीक है। सस्पेंस टू सेल। हाँ सस्पेंस टू, हाँ सर ठीक है। बढ़िया है। जी सर। जी सर। चलिए अभी देखेंगे तीसरा वाला। कैश पेड टू जी मिस्टर एक्स 1000। जी मतलब सर। हम लोगों ने दिया है, एक्स को हम लोगों ने जी ₹1000 दिया है, लेकिन जी सर। उसके अकाउंट में लिख दिया गया है कितना? ₹100। जी सर। चलिए लगाइए, दिमाग लगाइए। तो उसके अकाउंट में 900 कम लिखे हैं हम लोग। हाँ तो कैश पेड टू इतना वाज पोस्टेड टू हिज अकाउंट। देखिए उसे अभी अभी आपने पकड़ा तो क्या? सिंगल। उसका कम लिखे हैं, आप बोल रहे हैं तो। जी सर। नहीं तो कम किस तरफ लिखे हैं, ये बात भी ध्यान देना जरूरी है। जी सर। कैश पेड टू डेबिट साइड में लिखे हैं ना सर कम। कि कौन से अकाउंट में? एक्स 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 अकाउंट टू कैश अकाउंट होता है, तो एक्स में 100 लिखे हैं, तो वही ठीक है, 900 कम लिखे हैं। हाँ ठीक है। अब इसको पहला स्टेज में अगर करेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेज में डेबिट में कम लिखे हैं तो डेबिट में 900 बढ़ा देंगे सर। चलिए बढ़िया एकदम, ये भी राइट हो गया। जी सर। सेकंड बोलिए, सेकंड स्टेज। दूसरा स्टेज में लिखेंगे डेबिट में जो है एक्स अकाउंट 900 टू सस्पेंस अकाउंट 900। चलिए ये भी बढ़िया है। तीसरा स्टेज में तीसरा अकाउंट है तीसरा में एक्स अकाउंट 900 टू सस्पेंस अकाउंट 900। इसमें चेंज नहीं होगा सर। चलिए पीएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा? नहीं सर, इसमें नॉमिनल कहाँ है सर, एक्स तो अच्छा पर्सनल अकाउंट। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो ये भी राइट हो जी गया, सर। ठीक जी है। सर। जी सर। चलिए चौथा वाला, हाँ सर। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जी सर। इसको भी नीचे देखते हैं हुआ है कि नहीं। एक मिनट, नीचे चेक कर लेते हैं, नहीं तो सब मिक्सअप हो जाएगा ना। ये देखिए जी सर। आपने जो बोला था वही है कि नहीं। पहला आपने बताया था एक्स डेबिट होगा, ₹900 डेबिट में खाली लिख देंगे। जी सर।
दूसरे में आपने बताया x डेबिट होगा और 2 सस्पेंस आ जाएगा 900, ठीक है। जी सर। और तीसरे में भी वही आएगा क्योंकि तीसरा भी नॉमिनल वही है। नॉमिनल अकाउंट है नहीं, जी सर। है ना। चलिए ठीक है, चौथा वाला, फोर्थ वाला बोलिए। Purchase goods from T for 35 was entered in the purchase day book as 500. Purchase day book में ऐसा था। सोच के बोलिएगा, इसमें मिस्टेक होने का चांसेस मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। जी सर। थोड़ा सा सोच के कि वो परचेज डे बुक में कहाँ क्या लिखते हैं, फिर वहां से कैसे अकाउंट में आता है, थोड़ा सोच के बोलिएगा ना तो मिस्टेक हो जाएगा। जी सर। Purchase book ये सर लिख देंगे परचेज अकाउंट टू मिस्टर टी अकाउंट 3000 दोनों में डेबिट कर देंगे सर, दोनों में। नहीं, पहले पहले आप बता रहे हैं कौन सा, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले वाला स्टेज में, यही तो। जी सर। हाँ, तो क्या बोले आप? परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 3000 रुपया से सर, हाँ, और टी को क्रेडिट करेंगे 3000 रुपया से। चलिए ठीक है, राइट हो गया, करेक्ट है। जी सर। जी सर। सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में इसमें तो सेम अकाउंट है तो सेम आएगा सर, परचेज टू टी 3000। चलिए ये भी ठीक है, करेक्ट है। जी सर। थर्ड में है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू टी अकाउंट, मिस्टर टी अकाउंट 3000। मिस्टेक नहीं हुआ, मुझे लग रहा था मिस्टेक कर सकते हैं आप। पेड सैलरी ₹4 जितना वो रॉन्गली पोस्टेड थ्रू वेजेज अकाउंट, अकाउंट को पोस्ट कर दिया गया। फर्स्ट वाले में कर देंगे सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू वेजेज अकाउंट क्रेडिट 3000 रुपया। ठीक है, करेक्ट, राइट है। जी। दूसरे वाले में? दूसरे वाले में भी यही चीज रहेगा सर, सैलरी अकाउंट टू वेजेज अकाउंट। चलिए ये भी ठीक है। और ओहो, तीसरा तो सर दोनों हो गया यही अकाउंट। दोनों हो गया, पीएल एडजस्टमेंट, हाँ है ना। हाँ हाँ तो, हाँ। तो पीएल एडजस्टमेंट को आप डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे तो कुछ हुआ ही नहीं। जी सर, वो तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा फिर सर। हाँ, नहीं तो मत करिए, एंट्री करिए ही मत। ये देखिए, हाँ हाँ, मतलब मतलब किसी, उसको एंट्री ही नहीं करेंगे। हाँ मत कीजिएगा, नो एंट्री बोल के लिख दीजिएगा। यहाँ पे, अच्छा अच्छा। यहाँ यहाँ तो लिख फिर लीजिए। कैसे होगा रेक्टिफिकेशन, मतलब वहां पे फाइनल अकाउंट में कैसे हुआ होगा सर? नहीं तो फाइनल का ना, अब आप ठीक नहीं कर सकते ना, पिछले साल का है, उसको ठीक करके क्या करिएगा आप? और प्रॉफिट तो गलत नहीं निकला होगा, आप अच्छा अच्छा। सोचिए। हाँ हाँ हाँ। मतलब पिछले साल आपने सैलरी के बदले वेजेस लिख दिया, प्रॉफिट लॉस में वेजेस लिख दिया होगा, दोनों तो प्रॉफिट लॉस में डेबिट में आता है ना। जी सर, जी सर, हाँ हाँ। तो प्रॉफिट में कोई इफेक्ट नहीं हुआ होगा। जी सर। और वैसे भी वो जो पिछले साल की जो बुक्स है, पिछले साल की बुक्स को तो आपने बांध के हाँ रख हाँ। दिया होगा, बांध के रख दिया, उसका काम खत्म, अब उसको ठीक करके करेंगे क्या जी आप? सर। ठीक है ना। हाँ सर, हाँ। तो जी बस, सर। तो बस ये चीज है। तो इसमें देखिए, ये टोटल, इसमें रेक्टिफिकेशन में क्या है ना, टोटल इतनी चीजें होती है, ये जो अभी मैंने आपको बताया, बस इसको आपको दिमाग में जी रखना है, ठीक है। जी सर। तो इसको आप 28 नंबर को देखिएगा, ठीक है। जी सर। 28 को समझने की कोशिश, इसको डायरेक्ट इसको मत पढ़िएगा बिल्कुल भी, नीचे सॉल्यूशन को, ठीक है। जी सर। जी सर, नहीं पहले सोल्यूशन नहीं पढ़ेंगे। खुद सोचिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा, तो आपको सोचने में अगर कोई मिस्टेक हो रही होगी अभी तो क्लियर कीजिएगा, ठीक है।
ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ जाती है मिस्टेक तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कई जगह 5-7 जगह आपको समझ में नहीं आएगी। जी सर। तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, उसको नोट करके रखिएगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ठीक है।